जो इख्तियार साहब भी बात कर रहे हैं, इसको क्लैरिफाई करने के लिए आप ये बता दें कि गंडापुर साहब को किस बुनियाद पे हटाया और सुहेल साहब को किस बुनियाद पे लाए, ताकि एक चीज़ क्लियर हो जाए कि ये ऑब्जेक्टिव है, ये पॉलिसी में तब्दीली आएगी। मिलिट्री ऑपरेशन के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की, उन्होंने 4th शेड्यूल का जिक्र किया, उन्होंने अफ़गान रेफ्यूजीज़ का जिक्र किया। क्या ऐसा फ़र्क है उनके और गंडापुर साहब के स्टांस में? वो कह रहे हैं मैं एहतजाजी पॉलिटिक्स का चैम्पियन हूँ, तो एजिटेशन करनी है, ये मकसद है उनको लाने का या कोई और मकसद है? देखिए, हर पार्टी का अपना फैसला होता है। मैंडेट जिस पार्टी को मिला होता है वो लीडर एक ही होता है, उस लीडर के फैसले सब तस्लीम करते हैं। लेमिन गंडापुर साहब को लाए भी इमरान खान थे और हटाए भी इमरान खान उसकी ने। रीजनिंग पूछ रहा हूँ। और ये जो कह रहे हैं कि उसके पीछे मकसद जो है वो कुछ और है, तो वो मकसद इनको किसने आखिर बताया है? क्या इमरान खान ने कहा है कि जाए जाए इस तरह करें? ये खौफजदा है एक ऐसे सेटअप से कि एक आम बंदा वज़ीर आला बन रहा है। ये इनकी चीखें जो निकल रही है ना, मेन चीज यही है कि दूसरी तरफ मरियम नवाज जो है वो चीफ मिनिस्टर बनी हुई है पंजाब की, क्योंकि वो नवाज शरीफ की बेटी है। इधर जो है एक आम वर्कर बन गया है। तो इनकी तो सियासत ही खत्म हो गई है केपी के अंदर। पहले भी नहीं थी, अब तो है ही नहीं, खत्म ही हो गई। अब देखिए, इतना बड़ा ब्लेंडर एक गवर्नर कैसे कर सकता है कि यहाँ पे सूबे के हालात आप देखें। वो ये कह रहा है 15 तारीख को आए जी। ये 3 दिन क्या क्या करेगा इस्तीफा को लेकर? ये कहाँ किस कानून में लिखा है कि जब गवर्नर जब तक चाहेगा अपने पास इस्तीफा रखेगा? कोई कानून बता दो ना। कोई ये तो नहीं है कि हर चीज में अपनी मर्जी करनी है आपने। इस सूबे को भी चलाना है। तो देखिए, एक पार्टी अपना फैसला करती है, उस फैसले को आप तो जमहूरी है ही नहीं ना। मुसीबत ये है, आपने जिस तरह पंजाब में शिकस्त खाने के बाद पंजाब को कैप्चर किया, जिस तरह इस्लामाबाद में आप आके बैठ गए जबरदस्ती, तो ये चीजें अब ये कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम आपको नहीं छोड़ेगी इस तरह। और ना आप इस तरह कर सकते हैं यहाँ पे। तो बस यही टीवी पे आके बैठ के ये गैर कानूनी है जी, ये दहशतगर्द है, ये सहूलतकार है, इल्जामात लगाते रहे आप। हमने देखे, हमने आवाम की खिदमत करनी है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम मुतमईन है खैर पीटीआई से। अगर मुतमईन ना होती तो मेरे ख्याल से फिर हमारी हुकूमत ही ना आती। इतनी सख्त के बावजूद ये कहते हैं जी ये फैज हमीद ने इनको हुकूमत दी है। तो फैज हमीद साहब तो थे ही नहीं उस वक्त। ये जो इलेक्शन कमीशन आपका है, जो धड़ाधड़ हमारे खिलाफ फैसले कर रहा है, उसी की तो निगरानी में इलेक्शन हुए हैं। तो मेरे ख्याल से इनकी हर बात जो है वो गैर मुसद्दिका है और आवाम उसको मुस्तरद कर चुकी है। इनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा। खैबर पख्तूनख्वा में ये कुछ भी कर लें, इनकी दाल नहीं गलने वाली। और यहाँ पे देखें शौकत साहब, ये जो अफगान बॉर्डर पे जो रिसेंटली हुआ है, जिसमें हमने देखा कि फायरिंग भी होती रही, वायलेशन भी हुई वहाँ पर, इस सब के बावजूद पार्टी का ये स्टांस जो सुहेल आफरीदी साहब आज बयान कर रहे थे वो यही है कि किसी भी नौयत में पीस लाने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। नहीं, एक्शन की बात नहीं है जी। देखें, जहां तक पाकिस्तान पर हमला करने की बात है ना, उसका तो पूरा हक है पाकिस्तान को उसका मुंह तोड़ जवाब दे। और हम पूरी कौम उनके साथ खड़ी होगी अपनी फौज के साथ। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये जो हमें इस तरह करके पेश कर रहे हैं ना कि ये बिल्कुल पाकिस्तान से आउट है, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान को मैली आंख से कोई भी देखेगा, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी उसके हम भरपूर सपोर्ट करेंगे। हम जो कहते हैं कि आपने दुनिया के जितने भी इश्यूज सामने आए हैं, उसके बाद तबाहियां हुई है, लेकिन उसके बाद जाके मुज़ाकरात हुए हैं। तो अगर आपने लड़ना भी है लड़े, लेकिन मुज़ाकरात का अमल ना छोड़े। ये देखे ना, पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ये इनका वतीरा बन गया है कि 26 नवंबर को भी आप गोली चलाओ, कोई भी आए गोली चलाओ, बस हटाओ उनको, मारो, कोई परवाह नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। मेरे ख्याल से इस तरह नहीं करना चाहिए। ये अपने शहरी है, ये कोई इसराइल से लोग नहीं आए, ये कोई दूसरी जगह से नहीं आए, ये पाकिस्तानी है। अगर एहतजाज करने का हक आप नहीं देंगे तो फिर आपको कैसे जमहूरी कहा जाएगा? आपका हक फिर कौन तस्लीम करेगा? ठीक है इख्तियार साहब, एक तो इसको रिस्पॉन्ड कर दें। और ये जो ताकत के इस्तेमाल का एक परसेप्शन बन चुका है वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़, 26 नवंबर की भी वो बात कर रहे हैं और रिसेंटली भी जो वाक़यात हो रहे हैं। और दूसरा ये कि अब कानूनी तौर पे कंटेस्ट करने के लिए ये वज़ीर आला की नामज़दगी को कितना आगे तक आप जाएंगे? डॉक्टर इबादुल्लाह कह रहे हैं अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, तो ये सारी फ्यूटाइल एफर्ट नहीं है? रिजल्ट तो आपको भी मालूम है कि इसका कोई आएगा नहीं। देखिए आदिल, मुजम्मिल, बात ऐसी है कि आपने अगर कानूनी तकाजे पूरे नहीं करने, ठीक, एक ड्यू कोर्स और प्रोसेस से नहीं गुजरना, तो फिर तो ये मतलब आपकी मर्जी से अपनी मर्जी से जो है, मर्जी मंशे से
अपने मुल्क और दस्तूर और सूबा चलाना होता है, तो फिर इस तरह तो होता नहीं है। सीधी बात यह है कि अगर ताकत की बात ये करते हैं तो देखिए 26 नवंबर को ताकत का इस्तेमाल सबसे पहले इनकी तरफ से हुआ था। इफ यू रिमेंबर, अब 1 साल पुरानी बात हो गई है, लेकिन इतनी ज्यादा पुरानी नहीं है कि बंदे को याद नहीं रहती। पहला बंदा जो मरा था पुलिस वाला, वो क्यों मरा था? इन्होंने ही मार दिया था। फिर उसके बाद 5-6 रेंजर्स वाले मार दिए थे। किसने मारे थे? इन्हीं के लोगों ने मारे थे। फिर उसके बाद जब फायरिंग हुई थी, कुछ लोग कहते हैं कि वो इन पर पुलिस ने फायरिंग की, कुछ लोग कहते हैं कि वो इनकी अपनी सफों में बैठे हुए लोगों ने खून खराबे के लिए, जो इमरान खान का प्लान था कि इन लोगों को एक कोई खून खराबा हो जाए, चंद लाशें हो जाए ताकि मामलात गर्म हो, मुल्क में अनारकी फैले, कोई मोर्चा जनी हो और खाना जंगी पैदा हो, तो इसकी आड़ में मुझे शायद कोई जगह मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए। अगर इस बात को हम निगेट भी कर दें कि ये बात जो है इसमें कोई सच्चाई नहीं है, अगर ये करते हैं तो करें, लेकिन क्या इनसे ये पूछें कि 9 मई को क्या हम थे आपके साथ? जेयूआई थी, पीपल्स पार्टी थी, एमक्यूएम थी, एएनपी थी। चलें इख्तियार साहब, वो तो हो गया ना, वो तो हो गया। शॉर्टली मुझे ये बताएं कि पख्तूनख्वा में बदअमनी या विफाक का भी तो मसला है ना, सिर्फ सूबे का नहीं है, तो क्यों पीटीआई से कोऑपरेट नहीं हो सकता? वो बात अगर कर सकते हैं तालिबान से, कोऑपरेशन चाहिए। देखिए, विफाक तो कोऑपरेशन आपको मुज़ाकरात की दे सकती है, वो आपने किए। विफाक आपको पैसे दे सकती है, आपको 600 अरब रुपया दिया काउंटर टेररिज्म के लिए कि अपने पुलिस को इक्विप्ड करो, उनको नाइट विजन मशीन्स दो, गन्स दो, व्हीकल्स दो। आपने वो सारे पैसे खाक हो गए। 1 रुपया आपने नहीं लगाया। आपने उनके बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक खरीदे नहीं, आपने नया वेपन उनको नहीं खरीद के दिया, आप उनको इक्विप्ड करते नहीं हो। तो ये आपकी सीरियसनेस है, ये आपकी दिलचस्पी जाहिर करती है कि आप टेररिज्म को काउंटर करने में कितनी आप दिलचस्पी रखते। दैट्स व्हाई फिर हम कहते हैं कि आप टेररिस्ट के एक पॉलिटिकल विंग है, फिर उस पर भी आपको आग लग जाती है। मेरे पास लास्ट मिनट करते नहीं है इस तरह। तो मेरे ख्याल में चीजों को क्लैरिफाई होना चाहिए। अब ऐसे नहीं होगा कि आप इस तरफ भी मुंह मारे और उस तरफ पॉइंट आ गया। शौकत साहब 30 सेकंड में ये बता दें, अब क्या कोई एहतजाजी सियासत का जो जिक्र हुआ है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? दोबारा से कोई मार्च हम एक्सपेक्ट करें कि अब देखें, सियासी लोग हैं, एहतजाज का हक हमें हासिल है। आइन के दायरे के अंदर रहकर अगर हम एहतजाज करते हैं तो इनको अभी से क्यों खौफजदा है? दूसरी बात, इन्होंने 1% की वार ऑन टेरर के जो 1% मिलता है, ये हम पे कोई एहसान नहीं हो रहा है भाई साहब, हमारे इससे ज्यादा नुकसान हुआ है। और ये कोई हमें 1% मिल रहा है। आपको पता है कि सिंध को 3% मिल रहा है टैक्स कलेक्शन जो है बिहार कर रही है। इसी तरह बलूचिस्तान को 2% मिल रहा है जो रिवर्स पॉपुलेशन। ये तो पता नहीं, अपने सूबे के खिलाफ भी लगे, इनको पता ही नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। और अगर ये जो टेररिज्म के हवाले से बात हो रही है, अगर आज हमारी पुलिस तगड़ी ना होती तो ये आपके शहर महफूज नहीं रहते। ये आप इस तरह की बात ना करें। लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, आप उनकी कुर्बानियों पे कम से कम ना करें। चाहे पुलिस है चाहे फौज है, कुर्बानियां दे रहे हैं, हम उनको मानते हैं, उनकी कुर्बानियों को ऑनर करते हैं, उनको खिराई तहसीन पेश करते हैं। यकीनन इस इशू पे आप इस तरह बात ना करें। सूबे और वफाक की कोऑपरेशन के बगैर ये मसला हल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया।